में गर्म रहता है, आराम देता है, और गर्मियों में ठंडा रहता है। ये सर्दी का मौसम है, सतयुग त्रेता, ठंडा दिमाग रहता है। देवताओं का दिमाग कैसा रहता है? ठंडा रहता है। और द्वापर कलयुग जो है उसमें राम सीता वाली आत्माएं, जो गर्मी का मौसम है, गर्म दिमाग हो जाता है। द्वापर कलयुग में मनुष्यों का उनके संसर्ग संपर्क में वो राम सीता वाली आत्माएं आती हैं तो उनका दिमाग ठंडा रहता है। और बरसात में खादी का कपड़ा भीगने के कारण ज्ञान जल से बहुत भीग जाता है ना, तो भारी हो जाता है या हल्का हो जाता है? भारी हो जाता है। तो सबके दिमाग को भारी कर देता है। क्या ये राम सीता वाली आत्माओं का पाठ संगम युग में ऐसा है? वही सीता वाली आत्मा महाकाली का पाठ बजाती है तो सबका दिमाग भारी हो जाता है। और राम वाली आत्मा शंकर का पाठ बजाती है, जगन्नाथ का पाठ बजाती है, तो जितने भी रथ को खींचने वाले हैं उनका दिमाग भारी हो जाता है, थक जाते हैं रथ को खींचते खींचते, यहां तक कि गालियां देने लग पड़ते हैं, ग्लानि करने लग पड़ते हैं, कलंक लगाने लग पड़ते हैं। इसलिए कलयुग के अंत में कलंकी अवतार के रूप में भी गाया हुआ है। मना जो ज्ञान बरसात का मौसम है, उस ज्ञान बरसात के मौसम में संगम में जब भगवान आकर के ज्ञान की बरसात करते हैं तो राम सीता वाली आत्माएं सुख अनुभव कराती हैं या दुख अनुभव कराती हैं? सबको दुख हो जाता है। कोई भी सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि नहीं बन पाते। निश्चय बुद्धि बनते हैं बाप के बच्चे जन्म लेकर के सुखी बनते हैं या अनिश्चय की मौत में मरते भी रहते हैं। आखिरी जब माया का फाइनल पेपर होता है तो सभी बच्चे अनिश्चय की मौत में मर जाते हैं। दुख में मरते हैं या सुख में मरते हैं? दुख में मरते हैं। कोई मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता। तो देखो, ये खादी के राजा रानी प्रसिद्ध हैं, राम और सीता। और ये पंखा बंद करो। हाँ हाँ, पीछे। हाँ जी, जैसे चंद्रमा की रोशनी कम होती जाती है तो कहते हैं कलाहीन चंद्रमा, अमावस्या का चंद्रमा। अम्मा में चंद्रमा आकर के बस गया। कहां बस गया? अम्मा में बस गया, बप्पा में नहीं। जो मनुष्य सृष्टि का बाप जगन्नाथ है, शंकर है, आदिदेव है, उस शंकर में भी चंद्रमा वास करता है। ज्ञान सुनाता है या अज्ञान सुनाता है? ज्ञान सुनाता है। ज्ञान सुन करके बाप के बच्चे बनते हैं, जन्म लेते हैं,
निश्चय बुद्धि बनते हैं। और वही चंद्रमा जब आकर के जगत की अम्मा में निवास करता है, महाकाली को चंद्रमा दिखाते हैं या नहीं है? दिखाते हैं। तो वही चंद्रमा जब जगत की अम्मा में वास करता है तो अमावस्या कही जाती है। और हाँ, लोगों को बीमारियां होती हैं, दुनिया में लोगों को बीमारियां होती हैं। क्या होती है? बीमारियां। तो बाबा उसमें कुछ दवाइयां खाने से ठीक हो जाती है, मगर कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां होती है कि दवाइयां खाने से भी ठीक नहीं होती। जीवन पर्यंत जब तक वो जीवित रहते हैं वो उनके साथ में ही जाता है, ऐसा उनके भी स्वभाव संस्कार। ये जो मनुष्यों की दुनिया है, संगम युग में ये मनुष्यों की दुनिया नंबरवार ब्राह्मण बनते हैं। कुछ ब्राह्मण ऐसे बनते हैं जिनके जीवन में रहते रहते ही सब प्रकार की मानसिक शारीरिक बीमारियां खत्म हो जाती हैं और जीते जी शरीर के साथ मनुष्य से निरोगी कंचन काया बन जाती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो निरोगी कंचन काया नहीं बना पाते। उनको ऐसी कड़ी कड़ी बीमारियां लगती हैं जिनका कोई भी इलाज नहीं है। भगवान के पास भी कोई इलाज नहीं। और गुरु का बुलावा, काल का बुलावा है। उस समय पर जब वो लोग प्राणी गीता पाठशाला के लिए चले जाएंगे तो उससे जुड़ी हुई जो भी और आत्माएं हैं तो उसको कैसे किसके साथ जाने का कैसे नहीं। जैसे सारी मनुष्य सृष्टि अज्ञानी होती है सन 36-37 से पहले होती है ना, फिर कैसे धीरे धीरे ज्ञान में आते जाते हैं। आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। वो स्थापना सूक्ष्म होती है। दुनिया का हर कार्य पहले सूक्ष्म रूप में होता है। मकान बनाते हैं तो बुद्धि के अंदर पहले नक्शा चलता है, बाद में कागज पर नक्शा बनाया जाता है, फिर उसका मॉडल बनाया जाता है, फिर मकान खड़ा किया जाता है। ऐसे ही सन 36-37 में भगवान बाप आकर के मन बुद्धि रूपी आत्मा में सूक्ष्म स्थापना करते हैं। जैसे कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने के बाद उसकी आत्मा कोई निर्जीव गर्भपिंड में प्रवेश करती है। वो गर्भपिंड उस मनुष्य के शरीर छोड़ने से 4-5 महीने पहले ही तैयार हो जाता है। होता है या नहीं? वो वहीं से स्थापना का कार्य शुरू हो गया। ऐसे ही जब गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़े, ज्ञान सरोवर को छोड़ना पड़े, ज्ञान सरोवर कहो, ज्ञानमान सरोवर कहो, वो तो बाप ही है। आज उस बाप को पकड़े बैठे हैं। कोई देहधारी दीदी दादी दादाओं को पकड़े हुए नहीं बैठे हैं। किसको पकड़े बैठे हैं? ज्ञान सरोवर को पकड़े बैठे हैं।
तो ज्ञान सरोवर को जो पकड़े बैठे हैं उनको माया ऐसे हिलावेगी कि उनको ज्ञान सरोवर बाप भी छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। तो देखो फिर कोई बचेगा या नहीं बचेगा? है कोई नहीं बचेगा। बीज तो बचेगा, बीज तो अविनाशी है ना। इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, मूल बीज, वो अविनाशी बीज है, वो रहता है, जिसके लिए बाबा ने बोला है कि मैं उस साकार बीज के द्वारा ज्ञान का बीज बोने वाला बाप भी हूं, ज्ञान की समझानी देने वाला टीचर भी हूं और सदगति करने वाला साकार गुरु भी हूं। गुरु साकार होता है या निराकार? साकार होता है। तो वो बीज इस सृष्टि पर सदा कायम है। जो बाबा ने बोला है मुरलियों में, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है। सदा कायम एक ही शिव बाबा है। ये नहीं बोला इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाप है। आत्माओं का बाप सदा कायम नहीं है, वो तो आत्मलोक में चला जाता है। सदा कायम शिव बाबा है, जिसको मैं आकर के आप समान बना देता हूं। आप समान माने संगम युग में ही वो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है। वो बाप इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। तो जवाब मिला, तो लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो और गहराई को नहीं समझती है। एक बाप के द्वारा अनेक बच्चे पैदा हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? है? हो सकते हैं। तो वो बीज बाप जो एक बच जाता है, उससे पहले पहले 8 बच्चे, जिन्हें अष्टदेव कहा जाता है, वो जल्दी जल्दी निकलते हैं और पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है। पहली पहली जो राजधानी होगी वो छोटी से छोटी होगी, संपन्न से संपन्न राजधानी होगी, या बड़ी होगी और अधूरी होगी? है? छोटी होती है। उसमें राजा रानी भी हैं, उसमें राज्य को चलाने वाले सहयोगी भी हैं और उसमें राज परिवार के सदस्य भी हैं। फिर दास दासी भी हैं, कोई चंडाल भी बनने वाले हैं कोई न कोई जन्म में। तो पूरी राजधानी स्थापन होती है, लेकिन छोटा रूप है। जब राजधानी पूरी स्थापन होती है तो संगठन पावरफुल संगठन होगा या कमजोर संगठन होगा? दुनिया का सबसे पावरफुल संगठन छोटे से छोटा संगठन। जैसे महाभारत में वो कौन थे जो भगवान बाप पंडे के बच्चे कहे जाते थे? है
पांडव वो आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। ऐसे ही अष्टदेव हैं, बाप के बच्चे हैं असली, जो आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं। 84 जन्म में भी एक के सहयोगी होकर के रहते हैं। ये पावरफुल संगठन है संसार का, पहला संगठन। और जब ऐसा संगठन तैयार होगा तो बाबा ने बोला हुआ है वेदवाणी में, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर, एक ग्रुप मना सूर्यवंशियों का वो ग्रुप तैयार होने पर दूसरे नंबर के ग्रुप को खींचेगा और दूसरा नंबर तीसरे को खींचेगा। एक दूसरे ग्रुप को खींचते खींचते 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा। और जब 108 राजाएं तैयार हो जाएंगे तो प्रजा को तैयार होने में देर लगेगी? है नहीं। बाबा ने तो वरदान दिया हुआ है, क्या अपने बच्चों को, जो राजा बच्चे हैं उनको वरदान दिया हुआ है क्या, कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। ये वरदान और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं को नहीं मिलता है। जो देवी देवता धर्म की पक्की हैं, बाप का वर्षा प्राप्त करने वाली हैं, उनको ही मिलता है। तो बताओ 8 के बाद 9वां नंबर निकलेगा या नहीं निकलेगा? और 9वां निकलेगा वो राजा होगा या प्रजा वर्ग का होगा? राजा वर्ग का होगा। जो राजा निकलेगा तो उसके साथ साथ उसकी राजाई में आने वाले जितने भी होंगे जन्म जन्मांतर के, उनको निकलने में देरी होगी? नहीं होगी। निकलने में देरी तो नहीं होगी। हाँ, लेकिन जैसे किसी विद्यालय के हम बुढ़िया है, सहाय है, बुढ़िया है, सहाय है, और हम जा नहीं पाएंगे, कोई रास्ता नहीं जान पाएंगे, और आप लोग पहले चले जाएंगे तो हम किसके सहारे जाएंगे, कैसे क्या करेंगे? परम धाम में जैसा पुरुषार्थ किया होगा उसी नंबर पर जाएंगे या पहले चले जाएंगे? है? कोई कहेगा अरे वो बुढ़िया है कैसे जाएगी? अरे यहाँ हाथ पांव से जाने की बात है, यहाँ बुद्धि योग से जाने की बात है या हाथ पांव से जाने की बात है? बुद्धि योग से जाने की बात है। और जास्ती याद बांधेली माताएं करती हैं या जो वानप्रस्थ ले लेते हैं, बूढ़े हैं, जिनकी इंद्रियां सुख भोगने से परे चली जाती है, इंद्रियों का सुख लेने में उनकी बुद्धि नहीं रमती, वो ज्यादा याद करेंगे बुद्धि योग से, या जिनके शरीर में, नौजवानों के शरीर में इंद्रियों में ताकत है, वो ज्यादा याद करेंगे? हैं? कौन याद करेंगे? हाँ, ऐसे ही है। यहाँ बुढ़ियों को आप शरीर के आधार पर नहीं ले सकते। यहाँ आत्मा तो बूढ़ी होती नहीं है, हाँ आत्मा पुरानी से पुरानी हो सकती है। क्या ये हो सकता है कि वो आत्मा 8 के बाद आने वाली पुरानी आत्मा हो? जैसे जो निमित्त है वो आगे भी चले गए, बाप का बुलावा आया, हाँ, के साथ में कोई और जाना चाहे तो समय मौका उनको ले जाने में रहेगा न रहेगा? पुरुषार्थ किया होगा तो जाएगा, पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो नहीं जा सकेगा। और पुरुषार्थ वो ही करेंगे
जिन्होंने जन्म जन्मांतर अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छों का साथ दिया होगा, अच्छे से अच्छे बाप के साथ जन्म जन्मांतर रहे होंगे, उनके अंदर अच्छा पुरुषार्थ करने के ही संस्कार होंगे। वो कोई दलील नहीं दे सकते कि हम तो ऐसे हैं, हमारे ऊपर दया करो। नहीं, यहां दया या कृपा करने की बात ही नहीं है। यहां तो क्या बात है? पुरुषार्थ करना है। पुरुष माने आत्मा, आत्मा के अर्थ करना है, देह के अर्थ नहीं करना, देह के संबंधियों के लिए नहीं करना है, देह के पदार्थों के लिए नहीं करना है। आत्मा के कल्याण के अर्थ है सारा पुरुषार्थ करना है। और हाँ हाँ, एक तरफ बोलते हैं कि वो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा है, वो देवता नहीं बन पाता। देवता नहीं बन पाता? हाँ, इस जन्म में बनता है, तो इस जन्म में तो नहीं बन पाते। वही बात बोली। और फिर दूसरी तरफ बोलते हैं कि वो देव आत्मा है, देव आत्मा है, लेकिन इस जन्म में पढ़ाई पढ़ करके जैसे मिनिस्टर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, जज बनते हैं, वकील बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इस जन्म में पढ़ाई पढ़ करके बनते हैं, या उनको ये कहा जाता है इस जन्म में तुम पढ़ाई पढ़ो, अगले जन्म में डॉक्टर बन जाना? ऐसे होता है? ऐसे नहीं होता। भगवान भी ऐसे ही है। भगवान भी आकर के कहता है बच्चे, मैं जो पढ़ाई पढ़ाता हूं उस पढ़ाई का रिजल्ट इसी जन्म में तुमको देता हूं, अगले जन्म में नहीं। वो सेकेंडरी पीढ़ी हो गई, 2 नंबर की पीढ़ी हो गई, अव्वल नंबर की पीढ़ी नहीं है सृष्टि की। तो 2 नंबर का पद पाएगा या अव्वल नंबर का पद पाएगा? तो सतयुग में तो पहला पत्ता ही है ना, पहला पत्ता बनते हैं। उसका बाप कौन है? बाप बड़ा या बच्चा बड़ा? तो बैठ जाओ। हाँ, और इस्लाम में बोलती ये सारी प्रजा किसकी प्रजा कहलाती है? देवताएं जो हैं वो महादेव की प्रजा है। जो इस्लामी है वो उसकी प्रजा है। वो जब इस सृष्टि पर आता है तो अपने फॉलोअर्स की लंबी लाम लगा देता है। लाम माने हाँ, लंबी लाइन हो जाती है। ढेर के ढेर ऐसे उतर पड़ते हैं उसके फॉलोअर्स परम धाम से, जो देवताओं से भी ज्यादा संख्या उनकी हो जाती है। इसलिए जो इब्राहिम को फॉलो करने वाले हैं वो इस्लामी बनते हैं, जो बुद्ध को फॉलो करने वाले हैं वो बौद्धी बनते हैं। 14 इसने कायम किया ना, और 14 मनु जो बताया है 14 मनु। 14 मनु कहाँ बताया है? क्या 14 मनु बताया? हाँ जी, वास्तव में राजधानी तब स्थापन होती है जब बाप ने कहा ये सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। समझा? तो देवी देवता सनातन धर्म के सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रवृत्ति मार्ग के बच्चों को छोड़ करके सभी धर्म सन्यासी हैं या प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं? सन्यासी हैं। अपनी प्रवृत्ति को जीवन में अंत तक निभाते नहीं हैं, डाइवोर्स देते जाते हैं, नई नई शादियां करते जाते हैं। जो देवताओं का धर्म है वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। तो बताया ये जो सन्यासी जब निकलेंगे, जो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के नहीं हैं, कच्चे हैं, तब
तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो जितने भी सन्यास को फॉलो करने वाले ये सन्यासी धर्म पिताएं हैं, उनमें ज्यादा पावरफुल कौन? अरे है इस्लामी। सबसे जास्ती पावरफुल धर्म है सन्यासियों के बीच। और वो सन्यासियों के लिए बाबा ने मुरली में बोला है, पहले पहले कौन मरेंगे? माना और धर्म वालों के बीच में ये इस्लामी देववंश से पहले मरेंगे और धर्म वाले नंबरवार बाद में मरेंगे, देवान छोड़ेंगे। तो देखो, जो सूर्यवंशी हैं असल, वो तो 12 हैं। कितने माला में? कितने? 12 है। और उसके बाद कौन सा आया? इब्राहिम। जो इब्राहिम है वो 13वां हो गया, और 13वां जो इब्राहिम है उसके साथ 14वां भी होगा। जो पहचानता है मनन के द्वारा, मन का उपयोग करने के बाद भगवान को पहचानता है, वो कौन है? अरे जो इस्लामी इब्राहिम है धर्मपिता, उसको जन्म देने वाली कोई माता है या नहीं है? है? शरीर से ही जन्म होता है ना धर्मपिताओं का। कोई न कोई शरीर में ही प्रवेश करते हैं। तो जिस शरीर में प्रवेश किया वो माता है। माता से भी ज्यादा पावरफुल कौन होता है? पिता। वो कौन सा पिता है? जो सब धर्म पिताओं के बीच में सबसे पावरफुल बीज है। जो देहधारी धर्म पिताएं हैं, उन सब में सबसे जास्ती पावरफुल बीज भगवान बाप का शास्त्रों में पहला बच्चा कहा गया है? कोई है या नहीं? कौन? भीष्म पितामह तो कहते हैं गंगा जी का पुत्र था। गंगा तो माता है। बाप का नाम बताओ ना। हाँ, गंगाधर। गंगाधर माने शंकर। शंकर का बड़ा बच्चा कौन है? कार्तिकेय। उस कार्तिकेय को कृतिकाओं का पुत्र माना जाता है, इसलिए नाम पड़ता है कार्तिकेय। विधर्मियों में 6 धर्म मुख्य हैं। उन 6 धर्मों की जो माताएं हैं वो उसका लालन पालन करती हैं, इसलिए वो कृतिकाएं हैं। उन कृतिकाओं का जो पाला हुआ सबसे बड़ा बच्चा है वो वास्तव में शंकर का पुत्र है। तो उसकी गिनती करेंगे या नहीं करेंगे? तो कितने हो गए? 14 हो गए। कार्तिकेय की गिनती क्यों की गई? गणेश की गिनती क्यों नहीं है? हाँ, गणेश तो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है, बाप को फॉलो करता है। लेकिन कार्तिकेय प्रवृत्ति मार्ग का पक्का नहीं है, कच्चा है। बार बार माँ बाप को छोड़ छोड़ करके भागता है,
प्रवृत्ति को छोड़ के भाग जाता है, तो उसका नाम शास्त्रों में भीष्म पितामह रखा गया है। क्या? जो भी विधर्मी हैं, उन विधर्मियों का भयंकर से भयंकर बाबा, पितामह माने बाबा, तो ठीक गिनाया गया है। और शंकर का जो अलौकिक जन्म है वो कहाँ पे हुआ है? शंकर का अलौकिक जन्म, अलौकिक जन्म, हाँ सब मत बोलो। शंकर का अलौकिक जन्म कहाँ पे हुआ है? अलौकिक जन्म, अलौकिक माने ज्ञान का जन्म है। अच्छा, शंकर को शास्त्रों में अजन्मा दिखाया गया है या जन्म लेते दिखाया गया है? और आपने कहा देख लिया जन्म होता है? अगर जन्म होता है तो जन्म देने वाला उसका बाप हुआ, फिर जो जन्म देने वाला बाप हुआ तो उसको बापों का बाप कहेंगे। शंकर को बापों का बाप कहा जाता है, जिसका कोई बाप नहीं, जिसको ज्ञान का बीज बोने वाला कोई भी संसार में साकार में नहीं, ऐसा बापों का बाप। जो धर्म पिताएं हैं उनका भी बाप। इस संसार में कोई भी साकार मनुष्य मात्र नहीं है जो उसकी बुद्धि में ज्ञान का बीज डाले। वो सुप्रीम टीचर भी है साकार में, उसका कोई टीचर समझाने वाला नहीं इस दुनिया में कोई है। अभी अगर प्रैक्टिकल में पार्ट कहीं है या नहीं है, तो उसको समझाने वाला कोई है? कोई सुप्रीम टीचर नहीं। और उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा की सद्गति करने वाला, सत्य माने सच्ची गति, गति माने चाल, मन बुद्धि की चाल, मन बुद्धि रूपी आत्मा जो ज्योति बिंदु है, उसकी चाल अगर नीचे की ओर जाए तो सद्गति है। वो मन बुद्धि रूपी आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा गड्ढे में जाए तो सद्गति है, या ऊर्ध्व गति में जाए तो सद्गति है। तो वो स्वयं ही स्वयं की साकार में एक ऐसा है जो मनन चिंतन मंथन के द्वारा अपनी आत्मा की सद्गति करता है। जो गीता में भी लिखा है, क्या पुरुषार्थ करना है जो ऊंचे ते ऊंचे हम पहुंच जाएं। जैसे हमारा बाप गाया जाता है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। क्या पुरुषार्थ है? अरे बाबा ने तो पुरुषार्थ बता दिया ना। क्या पुरुषार्थ बताया? अरे कर्म करते कर्मेंद्रियों से आत्मिक स्थिति में रहना और आत्मा को ऊंची स्टेज में ले जाना, क्योंकि हमारा लक्ष्य है परम धाम में जाना, ऊंचे से ऊंचे धाम में जाना। इसलिए गीता में भी लिखा है, उद्धरेत आत्मा आत्मानम, उत माने ऊपर, हरेत माने हरण करके ले जाए। किसको? मन बुद्धि ज्योति बिंदु रूपी आत्मा को ऊपर की ओर उद्धरेत, हरण करके जबरदस्ती ले जाए। बार बार नीचे जाती है, बुद्धि नीचे गड्ढे में जाती है, तो भी क्या करें? आत्मा को ऊपर ले जाने की प्रैक्टिस करें। ना आत्मानम अवसादयेत, आत्मा को नीचे न गिरने दें।
अगर नीचे की स्मृति में, गड्ढे की स्मृति में आत्मा जाएगी तो पतन होगा या उत्थान होगा? पतन हो जाएगा, पतित हो जाएंगे। बाप हमको पावन देवता बनाने आए तो बाप की मत पर चलना पड़े। और आत्मा तैयार करती 4 बार पहले है 4 बार पहले एक पिंड तैयार करती है। हाँ, तो स्वर्णिम संगम में कृष्ण की आत्मा तो शरीर में है नहीं, तो वो कैसे अपना पिंड तैयार करती हो? शरीर में नहीं है तो क्या हुआ? उसने जो जन्म जन्मांतर अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुसार उसके संस्कार बने हुए हैं या नहीं है? और वो संस्कार उस आत्मा मन बुद्धि के साथ ही रहते हैं या नहीं रहते हैं? उन संस्कारों के अनुसार जो आत्मा का, हर आत्मा का अपने अपने प्रकार का वायुमंडल बनता है, वो वायुमंडल रहता है या नहीं रहता है? रहता है। जब मृत्यु होनी होती है उसके 4 महीने पूर्व उस आत्मा का जो वाइब्रेशन है वो गर्भ में पिंड तैयार करता है, और पिंड जब 4 महीने का हो जाता है तो वो आत्मा पुराना शरीर छोड़ करके नए संस्कारों वाले शरीर में प्रवेश करती है। उन संस्कारों के अनुसार जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, वायुमंडल है, उनके अनुसार कोई काना पैदा होता है, कोई लंगड़ा पैदा होता है, कोई कैसा पैदा होता है, अलग अलग प्रकार का पिंड तैयार हो जाता है। तो ये यहाँ जो मनुष्य सृष्टि में है उनका वाइब्रेशन हुआ उसके आधार पर, लेकिन कृष्ण की आत्मा तो ऊपर रहती है। कृष्ण की आत्मा तो ऊपर रहती है, उसका वायुमंडल कैसे आएगी? किसकी आत्मा ऊपर रहती है? पहले पत्ते की है, पहले पत्ते की। हाँ, उनका वाइब्रेशन वायुमंडल कैसे आएगा? तैयार हो उसका वायुमंडल अभी तैयार नहीं हो रहा है। उस आत्मा का वायुमंडल अभी ये तैयारी कर रहा है कि जब नई सृष्टि होगी, 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे, तब मैं इस सृष्टि में जन्म लूंगा। ये वायुमंडल तैयार नहीं हो रहा है, हो रहा है। और संदेश लेके जाती कैसे ज्ञान में? हाँ, ब्रह्मा बाबा तो व्यक्त है, अब संदेशी जाती है तो कहती है कि हमसे चर्चा हुई, बातचीत हुई, ये समय निर्धारित हुआ। हाँ, तो किससे बात करके आती है कि यहाँ बताती है? आप जब सोते हैं और सपने में जाते हैं, और सपने में आप शरीर के साथ अपनी चारपाई से उठ करके दरवाजा खोल करके बाहर चले जाते हैं, तब किसके आदेश से होता है? होता है कि नहीं है? होता है। हाँ, वो बंद आंखों से होता है, उसे स्वप्न कहा जाता है, अचेतन मस्तिष्क कहा जाता है। ऐसे ही जो भक्त आत्माएं हैं जिनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है, माना ब्रह्मा जैसी आत्मा की औलाद बनती है, चंद्रवंशी पक्के बनते हैं, वो ब्रह्मा की तरह ही साक्षात्कार करेंगे, ब्रह्मा की तरह गहराई की बात को नहीं समझेंगे। उनका ऐसा ही पार्ट नुदा हुआ है कि जैसे कोई स्वप्न में जाता है और देखता है, फिर बताता है हमने स्वप्न में ऐसे ऐसे देखा, लेकिन वास्तव में आत्मा तो शरीर से नहीं निकल जाती, ऐसे ही साक्षात्कार होता है। हाँ, बाबा मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, तो बाबा उसने अपनी शूटिंग पीरियड में ऐसी कौन सी शूटिंग की उस आत्मा ने? हाँ, तो वो मतलब ऐसी इमारत बनाने की निमित्त बना। ताज किसे कहा जाता है? हैं? ब्राह्मणों की भाषा में ताज किसको कहा जाता है?
शंकर को ताज नहीं दिखाते, दिखाते हैं, और पार्वती को ताज दिखाते हैं। किस बात की निशानी है? पवित्रता की प्रैक्टिकल जीवन में ताज धारण करने की निशानी पार्वती को ताज दिखाया है, और शंकर को प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकल इंद्रियों से पवित्रता को धारण करना दिखाया है, या पवित्रता के आधार पर सारे संसार का विनाशकारी दिखाया है? विनाशकारी दिखाया है। इसलिए वो कार्य करता है जो दुनिया में कोई भी देहधारी मनुष्य गुरु धर्म पिता नहीं कर सका। क्या? अपने धर्म की स्थापना तो करते हैं, लेकिन राजधानी स्थापन नहीं करते और पुराने धर्मों का विनाश नहीं करते। उन्हें डर रहता है कि पुराने धर्म के जो धर्माधीश हैं वो हमारे ऊपर संगठित होकर के चढ़ाई कर देंगे और हम टिक नहीं सकेंगे, तो वो डरपोक हैं। क्या? और शंकर वाली आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित रहने के कारण डरपोक बनती है या निडर बनती है? डर देहधारी को, देवहानि को होता है या आत्माभिमानी को डर होता है? देह के नाश होने का डर रहता है। जैसे वैज्ञानिकों ने, खास करके रशिया के वैज्ञानिकों ने एटम बम बनाए ना, देवभान में आकर के बनाए या आत्माभिमान में बनाए? देवभान में आकर बनाए कि हम ऐसी चीजें बनाए देंगे तो जब चाहे सारी दुनिया को विनाश कर दे। फिर उन वैज्ञानिकों में आज तक भी 80 वर्ष होने जा रहे हैं एटमिक एनर्जी को आविष्कार करते करते। उनमें इतनी ताकत आई कि वो एटमिक एनर्जी तो तैयार की है, उसका विस्फोट कर सके। ताकत आई? नहीं आई, क्योंकि वो डरपोक हैं। क्या डर है? कि अगर एटम बमों के धमाके हम शुरू करेंगे तो दूसरे देश भी शुरू कर देंगे और हम भी दुनिया में खलास हो जाएंगे। उनको देह का भय है, और जो आत्माभिमानी बन जाते हैं उनको देह का भय नहीं रहता। इसलिए गीता में लिखा है जो आत्मनिष्ठ है वो सारे संसार का भी विनाश कर दे, हत्या कर दे, तो भी उसके ऊपर पाप नहीं लगेगा। देवताओं को कोई पाप या पुण्य लगता है? क्यों नहीं लगता? आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं। यही राज है। शूटिंग पीरियड में उन्होंने ऐसी कौन सी शूटिंग की है? सातवा ने क्या शूटिंग की कि वो ताजमहल बनाते हैं? हाँ, वास्तव में ये जो ताजमहल नाम दिया है वो पहले एक मंदिर था। क्या? मुसलमानों ने जैसे और मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बना दी, वैसे ही शाहजहां ने उस मंदिर को ताजमहल का रूप दे दिया। क्या? वो झूठे ताज की बात है। सच्चा ताज तो जिम्मेवारी का ताज है। वो जिम्मेवारी का ताज है पवित्रता का ताज धारण करना। वो पवित्रता के ताज को पार्वती ने धारण किया। पार लगाऊंगी, किसी युद्ध में पार लगाऊंगी। ये जो माया का युद्ध है, काम क्रोध आदि, उनमें
कौन सा विकार है जो सबसे जास्ती पावरफुल है? काम विकार। अगर चोरों और डकैतों के मुखिया को मार दिया जाए तो चोरों का गिरोह, डकैतों का गिरोह ठहरेगा या भाग जाएगा? भाग जाएगा। तो पार्वती ने वो ही काम किया कि माया के उस अहिंसक युद्ध में उसने वो काम किया जिसकी यादगार शिव के मंदिर में रखी हुई है। काम इंद्रियों से कर्म तो किया, लेकिन कर्म करते हुए भी क्या किया? जो पूजा हो रही है, पूजा का आधार क्या? पवित्रता। मन को पवित्र बनाया। और मन जब भगवान की याद में रहेगा तो इंद्रियां अपना सुख नहीं भोग सकती। इंद्रियां मजबूर हो जाती हैं। ये कार्य पार्वती ने किया। और बाबा कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो। मना, तुम सब पार्वतियां उस काम विकार के युद्ध में पार लगाने वाली हो या डुबोने वाली हो? पार लगाने वाली हो। इसलिए स्वर्ग का गेट खोलने का श्रेय किसको देते हैं? तुम पार्वतियों को, शिव की शक्तियों को देते हैं, पुरुषों को नहीं देते। क्योंकि जो पुरुष वृत्ति है वो जब काम विकार भोगने की स्थिति आती है तो ऐसी उत्तेजना में आ जाती है कि दूसरे का सुख दुख नहीं देखती, दुर्योधन और दुशासन बन जाती है। इसलिए सब पुरुषों को क्या बोला? दुर्योधन, दुशासन। और कन्या माताओं को पार्वती बताया, ध्रुवपदी बताया, सीता बताया। सीता माने शीतल, जिनकी कर्मेंद्रियां बाप की याद में रहने से शीतल बनी रहती। राक्षसियों की तरह वो डांस करने का उपक्रम नहीं करती हैं। वो डांस करना पुरुष सिखाते हैं और राक्षस राक्षसी बनाते हैं द्वापर युग से। भगवान तो कहते हैं मैं जो राजयोग सिखाता हूं उस राजयोग से तुम्हारी कर्मेंद्रियां शीतल बन जाती हैं। शीतल कर्मेंद्रियां मारने वाली नहीं बनेंगी। शीतल कर्मेंद्रियां बनेंगी तो विकृत नहीं होंगी। और गीता में कृष्ण का नाम व्यास ने डाला है या कृष्ण के उपासकों ने डाला है? क्या गीता में हाँ। कृष्ण का नाम व्यास ने डाला है या कृष्ण के उपासकों ने डाला है? देखो, दुनिया की हर चीज पहले सत्व प्रधान होती है या तामसी होती है? पहले सच्ची होती है या झूठी होती है? सच्ची होती है। तो गीता जो है वो द्वापर के आदि काल में सत्व प्रधान में लिखी गई या द्वापर के अंत में लिखी गई है? सत्व प्रधान युग में लिखी गई। वो पहला शास्त्र है जो भगवान के मुख से निकला था। जैसे और धर्म पिताएं आकर के मुख से सुनाते हैं,
कोई बाइबल कुरान आदि लिखते नहीं है, लिखने का काम मनुष्य करते हैं। तो भगवान ने भी गीता लिखी होगी या ओरली मुख से सुनाई होगी? मुख से सुनाई थी। फिर बहुत वर्षों के बाद जब ये दुनिया रजो प्रधान बनती है, तब मनुष्यों के द्वारा लिखी जाती है। और मनुष्य कोई भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। निर्विकारी बुद्धि न होने के कारण कुछ न कुछ भूलें मनुष्य जरूर करता है। मनुष्य भूलें करते हैं या भगवान भूलें करता है या देवता भूलें करते हैं? मनुष्य भूलें करते हैं। मनुष्यों की निशानी है दाढ़ी मूंछ। तो भूलें तो करते हैं, लेकिन इस दुनिया में जितने शास्त्र लिखे गए हैं, उन शास्त्रों में सबसे पहला ग्रंथ वो व्यास की लिखी हुई गीता है। जो गीता सत्व प्रधान द्वापर में लिखी गई है, क्योंकि हर एक युग पहले सतो प्रधान, बीच में रजो प्रधान और हर युग अंत में तमो प्रधान होता है। द्वापर के आदि में द्वापर भी सत्व प्रधान था, तो शास्त्र भी सत्व प्रधान थे। सच्ची बात थी। माना उस समय गीता निराकारवादी रचना थी, और गीता में ऐसे ढेर श्लोक आए हैं जिनमें भगवान निराकार साबित होता है, असोचता साबित होता है, त्रिगुणातीत साबित होता है। उन श्लोकों से ही साबित हो जाता है कि गीता निराकार ईश्वरवादी थी। बाद में कृष्ण के फॉलोअर्स ने कृष्ण का नाम डाल दिया। अब बताओ, भगवान के फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा होगी, भगवान के बच्चों की संख्या ज्यादा होगी, भगवान जिस पीढ़ी में स्थापन करते हैं सूर्यवंश से, उनकी संख्या ज्यादा होगी, या दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं पीढ़ी में जो भी नारायण आते हैं, वो नारायण संगम युग में ब्रह्मा की गोद में खेलते हैं या ज्ञान सूर्य की गोद में खेलते हैं? कम कलाओं वाले नारायण ब्रह्मा की गोद में खेलते हैं। तो उनकी संख्या ज्यादा होगी या कम होगी? तो संख्या ज्यादा होती है कृष्ण के फॉलोअर्स की। इसलिए गीता में जब कृष्ण का नाम डाला गया तो बड़ी तेजी से अनुयायियों की संख्या बढ़ गई, और सब समझने लगे कि गीता का भगवान कृष्ण था। किसी की बुद्धि में नहीं आया कि शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि सतयुग 16 कला संपूर्ण होता है, त्रेता 14 कला संपूर्ण होता है, और द्वापर 8 कला संपूर्ण होता है। जब सारा द्वापर ही आदि कला संपूर्ण हुआ, तो कृष्ण 16 कला संपूर्ण कहां से आ गया? कोई की बुद्धि चली? नहीं चली। तो हाँ, जब किसी हम ज्ञान सुनाते हैं किसी का, तो ज्ञान बढ़ता रहता है। ज्ञान जब किसी हम ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान बढ़ता रहता है, जैसे अंदर से कोई बोलता है। हाँ, बाबा ने कहा हिम्मते बच्चे मददे बाप। बहुत सी माताएं हैं, बहुत सी बुढ़ियां हैं, बहुत सी बांधेली माताएं हैं जो कहती हैं हमारी बुद्धि में ज्ञान नहीं टिकता,
हम समझते तो हैं ज्ञान को, लेकिन कोई को सुना नहीं सकते हैं। फिर भी अगर हिम्मत करते हैं तो बाप का विरोध है, हिम्मत करने वालों को बाप सहयोग देते हैं। तो जिन बच्चों ने हिम्मत की ज्ञान सुनाने की, और सुनने वाला तीखा है, सुनाने वाला उतना तीखा नहीं है, तो शिव बाबा उस बच्चे में प्रवेश कर जाते हैं, वाइब्रेशन की ताकत देते हैं, दृष्टि की पावर देते हैं, वाचा में ज्ञान की पावर देते हैं, और उस आत्मा को समझाई देते हैं। फिर बच्चा अगर आत्माभिमानी है तो समझता है, कहता है कि ये ज्ञान तो मेरी बुद्धि में पहले था ही नहीं, जरूर बाप दादा ने मुझे ये बुद्धि दी। और अगर देहाभिमानी बच्चा है तो कहेगा देखो मैंने कैसा बढ़िया ज्ञान सुनाया, ऐसी आत्मा को भी मैंने जीत लिया। आया समझ में? हाँ जी।